बिन बाप की बेटी को मिला बाप जैसा पढ़ाने वाला ससुर। 36 साल का नरेश अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उसकी 3 बेटियां थीं। ऐसी ही एक शाम नरेश काम से आ रहा होता है और एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद सारी जिम्मेदारी आशा पर आ जाती है और वो नौकरी करने लगती है, जिस वजह से नेहा स्कूल नहीं जा पाती और वो घर के साथ अपनी दोनों छोटी बहन को भी संभालती है। ऐसे ही एक दिन, माँ तुम आ गई। जब से पापा की मौत हुई है तुम काम पर चली जाती हो, घर में कोई नहीं रहता। घर संभालूं, अपनी बहन को संभालूं या स्कूल? अभी सुमन और रेखा सिर्फ 4 और 7 साल की हैं, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। माफ कर दे बेटा, मेरी वजह से तेरे ऊपर इतनी कम उम्र में 2 बहनों की जिम्मेदारी आ गई। इतना बोलकर आशा अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। समय गुजरता है और नेहा 25 साल की हो जाती है और आज नेहा अपनी बहन सुमन के साथ उसके स्कूल उसका रिजल्ट और सर्टिफिकेट लेने जाती है, जहां वो बच्चों के साथ उनके पिता को देखते हैं। अरे मैडम, मेरी बेटी तो है ही बहुत होशियार। 10वीं के बाद वो साइंस लेगी। वेरी गुड बेटा, इसी तरह अपने पिता का नाम रोशन करो। दीदी, मैंने भी 12वीं पास कर ली है, अब तो मैं कॉलेज जाऊंगी। नेहा सुमन के साथ घर आने लगती है और रास्ते में वो देखती है कि किस तरह सभी के पिता अपने बच्चों को प्यार कर रहे हैं, उन्हें चीजें दिला रहे हैं। ये सब देख नेहा खुद से बोलती है, पापा कितने अच्छे होते हैं, अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो आज मेरे बदले वो सुमन के साथ उसका रिजल्ट लेने आते। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन नेहा किसी काम से अपनी पड़ोस की भाभी के घर जाती है, जहाँ उसके भैया आकर अपनी बेबी से कहते हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, गुड़िया को आज मैं ट्यूशन छोड़ाऊंगा। क्यों गुड़िया, आज पापा के साथ बाइक पर जाएगी ना? भाभी गुड़िया कितनी खुश नसीब है जो उन्हें इतने अच्छे पापा मिले। काश कि मेरे पापा भी जिंदा होते तो मैं भी पढ़ लिख पाती। नेहा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। नेहा की भाभी नेहा को दिलासा देती है, पर नेहा को आज अपने पिता की बहुत याद आती है और वो घर जाकर अपने पिता की फोटो से बात करती है। दीदी, जैसे तुम्हें पापा की याद आती है वैसे मुझे भी पापा की बहुत याद आती है। जब मैं स्कूल में सभी के पापा आते हैं तो मैं भी पापा को बहुत मिस करती हूँ। इतना बोलती तीनों बहनें एक दूसरे को पकड़कर रोने लगती हैं। समय गुजरता है और एक दिन जब आशा अपनी तीनों बेटियों के साथ बैठकर खाना खा रही होती है तो उन्हें बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ वो देखती है कि गोपाल नाम का एक व्यक्ति अपने बेटे और बीवी पर चिल्ला रहा है। अरे अपनी बीवी को समझा, पढ़ाई लिखाई का भूत अपने सिर से निकाल दे। इतना ही पढ़ने लिखने का शौक था तो अपनी माँ बहन से कहती ना। पापा शांत हो जाओ, सब देख रहे हैं। क्या हुआ गोपाल भैया, आप अपनी बहू, बेटे और बीवी पर इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? आशा बहन तुम ही बताओ, हमने क्या बहू को पढ़ाने का ठेका ले रखा है? अरे बहू का काम होता है घर गृहस्थी संभालना, पर इसे देखो, कहता है मैंने जुबान दी है अपनी बीवी को पढ़ाने की। अब तुम बताओ, मेरी बहू स्कूल जाएगी इस उम्र में और छोटे छोटे बच्चों के साथ पढ़ाई करेगी? हाँ? गोपाल का अपनी बहू के प्रति ऐसा रवैया देखकर नेहा घबरा जाती है। कुछ ही देर में गोपाल के घर का मामला शांत होता है और सभी अपने अपने घर आते हैं, जहाँ नेहा अपनी माँ से उनके ससुर के बारे में पूछती है। माँ, गोपाल अंकल तो कितने अच्छे हैं, उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए गांव से बाहर शहर के कॉलेज में भेजा और बहू को पढ़ाने के नाम पर इतना नाराज हो रहे। क्या ससुर ऐसे ही होते हैं? वैसे दादाजी कैसे थे आपके साथ? बेटा, जैसे सास माँ नहीं बन सकती वैसे ही ससुर कभी पिता नहीं बन सकता। सारे ससुर एक जैसे होते हैं, उनके लिए बहू और बेटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। बेटी को पढ़ाएंगे पर बहू को नहीं, बेटी को बाहर भेजेंगे पर बहू को नहीं। तेरे दादाजी भी ऐसे ही थे, गोपाल अंकल से भी बुरे। थोड़ा सा घूंघट ऊपर हो जाए तो डांट देते, खाना समय पर ना बने तो नाराज हो जाते, और अगर बहू घर से बाहर चली गई तब तो पूछो ही मत। जब नेहा को ये पता चलता है कि ससुर का नेचर कैसा होता है तो वो ससुर को लेकर परेशान हो जाती है और इसी बीच नेहा की मौसी एक रिश्ता लेकर आती है। दीदी, हमारी नेहा बिन बाप की बेटी है, बड़ी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता मिला। लड़का सिर्फ 2 भाई बहन है और सास भी नहीं है। मौसी, पर मुझे शादी नहीं करनी। अगर मैं शादी करके ससुराल जाऊंगी तो मैं किससे अपनी मन की बात कहूंगी? मेरी तो सास ही नहीं है और ससुर तो बहुत कड़क मिजाज के होते हैं। नेहा, तेरी माँ ने तुझे बड़े ही नाजों से पाला। एक विधवा औरत कैसे 3 बच्चों को पालती है वो सिर्फ वही जानती है। तेरे पीछे तेरी और 2 बहनें। अगर तू इतना सोचेगी तो तेरी दोनों बहनों की शादी कैसे होगी? तू क्या सारी जिंदगी अपनी माँ और बहन पर बोझ बनना चाहती है? अपने घर के हालात और मौसी की बातें सुनकर नेहा अपने दिमाग से पढ़ाई की बातें निकाल देती है और इस शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में विनोद अपने बच्चों के साथ नेहा को देखने आता है। सारे ससुर एक जैसे होते हैं, मेरे ससुर की सोच भी वैसी है। अब मैं अपने ससुराल में किसे कहूँ कि मुझे पढ़ना है? अपने होने वाले ससुर की ऐसी बातें सुनकर नेहा अपनी पढ़ाई की इच्छा मन में ही दबा लेती है और विनोद रिश्ता पक्का करके चला जाता है। समय गुजरता है और बहुत जल्दी नेहा की शादी पंकज से हो जाती है। बहू तुम्हारी सास नहीं है, अब तुम ही इस घर की मालकिन हो। तुम्हें इस घर को संभालना है और हमें भी। कभी भी मन में कोई भी संकोच हो तो बेझिझक मुझे बताना, मैं तुम्हारा बाप जैसा ही हूँ। इतना बोलकर विनोद घर आई कुछ औरतों की मदद से अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाता है। अब नेहा पंकज के साथ अपने कमरे में जाती है तो वहीं घर आई कुछ औरतें विनोद से कहती हैं,
भैया मुझे तो कल वापस जाना है, बहू आ गई है, बहू पर थोड़ी लगाम रखना, भाभी नहीं है, पता चले वो तुमसे तुम्हारा बेटा अलग कर दे, फिर हमारी काजल का क्या होगा। अरे बहना, नेहा बिन बाप की बेटी है, मैं उसे बाप से बढ़कर प्यार दूंगा। और अपने मायके में उसी ने अपनी दोनों बहन और घर की जिम्मेदारी संभाली थी। मुझे पूरा यकीन है वो मेरे घर को हमेशा जोड़ कर रखेगी। अगले दिन नेहा की पहली रसोई होती है और नेहा अकेले रसोई में काम कर रही होती है। तभी काजल और विनोद रसोई में आते हैं। बहू, मैं तुम्हारी खाना बनाने में मदद करवा देता हूँ। जब तुम्हारी सास जिंदा थी तो उसने मुझे काम दे रखा था, हफ्ते में 2 दिन खाना बनाने का। नहीं पापा जी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी, अब मैं आ गई हूँ। भाभी आप कितनी अच्छी हो, आपको पता है मेरी सारी दोस्त कहती थी कि भाभी बड़ी बुरी होती, फिर आपको देखकर मुझे नहीं लगता कि भाभी बुरी होती हैं। इतना बोलकर काजल नेहा को गले से लगा लेती है। नेहा को भी अपनी नंद का प्यार काफी अच्छा लगता है। कुछ देर में पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और विनोद नेहा के खाने की तारीफ करता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम काजल को घर आने में देरी हो जाती है और विनोद कभी सोफे पर बैठकर अपनी बेटी को फोन करता है तो कभी दरवाजे पर जाकर उसका इंतजार करता है। पापा जी काजल से कितना प्यार करते हैं। नंद जी ने कहा था कि आज उन्हें आने में देरी हो सकती है, पर फिर भी पापा जी कितने बेचैन हो रहे हैं। अगर मेरे पापा आज जिंदा होते तो वो भी मेरे लिए ऐसे ही फिक्र करते। अगर मैं कभी लेट घर आती तो। नेहा ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी विनोद देखता है पंकज और काजल एक साथ घर आ रहे हैं। अच्छा हुआ पंकज तो तू अपनी बहन के साथ आ गया, पर तुम दोनों मिले कहाँ और इतना लेट कैसे हो गया? कॉलेज के बाद काजल अपने दोस्तों के साथ कैंटीन गई, फिर उसे पता चला कि कॉलेज में एग्जामिनेशन फीस बननी है जो कि कैफे पर जाकर भरी जाएगी। तो वो कैफे गई तो पता चला कि फीस ऑनलाइन जानी है। काजल के अकाउंट में पैसे नहीं थे, बस इसीलिए देरी हो गई। पापा परेशान मत होइए, भैया ने मेरी कॉलेज की फीस भर दी है, मैं कमरे में आराम करने जा रही हूँ, आप लोग खाना खा लेना। इतना बोलकर काजल अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, जिसके बाद विनोद अपने बेटे बहू के साथ खाना खाता है। तो वहीं अपने नंद और ससुर के बीच का प्यार देखकर नेहा को अपने पिता की याद सताती है। समय गुजरता है और एक दिन पूरा परिवार घर में बैठकर कुछ गेम खेल रहे होते हैं। खुद को बड़ी तेज समझती है, चल बता, पानी की एक्सपायरी डेट होती है? ऑब्वियसली होती है। देख लो पापा, ये पढ़ रही है आपकी बेटी। अरे तू तो सारे सवाल बस मेरी बेटी से ही पूछ रहा है, कुछ बहू से भी पूछ ले। बहू तुम ही बताओ। पापा जी भला पानी की एक्सपायरी डेट? क्या पापा, आप भी ना नेहा से क्या पूछ रहे हैं? वो पढ़ी लिखी थोड़ी ना है जो मेरे सवालों पे जवाब देगी। और तू कॉलेज जाने वाली लड़की, एक्सपायरी डेट बोतल की होती है, पानी की नहीं, समझी? इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब नेहा अपनी नंद का कमरा ठीक कर रही होती है तो वो काजल की कुछ किताबें हाथ में लेकर उन्हें पढ़ने की कोशिश करती है। काजल की तो सारी किताबें इंग्लिश में है और मैं इन्हें पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं कितनी तेज थी पढ़ाई में। पर यह सब कुछ विनोद देख लेता है, पर नेहा से कुछ नहीं कहता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन काम करते हुए नेहा फोन स्पीकर पर रखकर अपनी दोस्त से बात करती है। नेहा तुझे पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सास बहुत अच्छी है। मैंने जब अपनी सास से ये कहा कि मुझे आगे पढ़ाई करनी तो तू यकीन नहीं करेगी, उन्होंने एक बार में हाँ कर दिया और खुद जाकर मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। कॉलेज जाने की परमिशन तो मेरी माँ ने भी मुझे नहीं दी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तेरी सास तो तेरी सहेली है, तू तो अपनी सारी बात अपनी सास को बताती होगी, पर मेरी तो सास ही नहीं है। अगर आज मेरी सास जिंदा होती तो शायद डरते ही हुई, पर एक बार तो मैं अपनी सास से कह ही पाती कि मुझे भी आगे पढ़ाई करनी है। रसोई के बाहर खड़ा विनोद ये सब सुन लेता है और नेहा के फोन रखते ही विनोद अंदर आता है। शायद तो भूल गई कि मैंने तुझे अपनी बेटी कहा था। बहू, मैंने सिर्फ कहा नहीं था, बल्कि तू मेरी बेटी ही है। काजल और तुझ में मैंने कभी कोई फर्क नहीं किया। अगर तूने मुझे कहा होता कि तुझे आगे पढ़ाई करनी है तो अब तक मैं तेरा दाखिला भी करवा चुका होता। बहू, हम कल ही स्कूल जाएंगे और तेरी आगे की पढ़ाई शुरू करवाएंगे। नेहा सारा काम खत्म करने अपने कमरे में जाती है और अपने पिता की फोटो से बात करती है। पापा, क्या ससुर भी पिता जैसे हो सकते हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। पापा जी ने मुझे खुद आगे पढ़ने के लिए बोला, वो कल मुझे स्कूल ले जाएंगे मेरा दाखिला करवाने। अगली सुबह जब विनोद अपनी बहू को दाखिला के लिए ले जाता है तो पंकज और काजल काफी हैरान होते हैं। क्या नेहा आगे पढ़ना चाहती है? नेहा, तुम आगे पढ़ना चाहती हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो हमेशा यही समझता था कि तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम अनपढ़ हो। बहू कैसे तुझे बताएगी, तू तो उसका मजाक बना देता है। बहू, लेट हो रहा है, चलो। अब पंकज और काजल भी अपने पिता और भाभी के साथ स्कूल जाते हैं, जहां वो लोग प्रिंसिपल रूम में बैठकर नेहा के आगे की पढ़ाई के लिए डिस्कशन कर रहे होते हैं और 2 लड़के प्रिंसिपल रूम के बाहर नेहा को देखकर बातें करती हैं। अरे मुझे लगा ये मैं पढ़ाने के लिए स्कूल में आई हूँ, पर अब पता चला ये अपने पापा के साथ अपना एडमिशन करवाने के लिए आई है। अब हमारे साथ एक औरत बैठकर पढ़ाई करेगी। नेहा प्रिंसिपल रूम के बाहर खड़ी उन लड़कियों की बात सुन लेती है। कुछ ही देर में विनोद नेहा का एडमिशन करवाकर घर आता है और अगले दिन नेहा स्कूल नहीं जाती। और जब विनोद अपनी बहू को घर के काम करता देखता है तो उससे कहता है, अरे बहू, तुम्हें तो आगे पढ़ाई करनी है, अपने सपने पूरे करने हैं, फिर तुम स्कूल क्यों नहीं गई और घर के काम क्यों कर रही हो? कल से तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, तुम स्कूल जाओगी। घर की सफाई के लिए मैं एक नौकरानी रखूंगा जैसे पहले रखा था।
विनोद की डांट सुनकर नेहा कमरे में चली जाती है और अगले दिन भी स्कूल नहीं जाती। और ये देख एक बार फिर विनोद और पंकज नेहा पर नाराज होते हैं। पापा ने बोला था ना तुमसे कि तुम स्कूल जाओगी, फिर आज भी तुम स्कूल क्यों नहीं गई? वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बस बहू, बहाने बनाना बंद करो और मुझे सच सच बताओ, तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती? पापा जी, मैं 25 साल की हूँ, शादीशुदा हूँ। अब मेरा समय आ गया कि मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजूं, ना कि खुद बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई करूं। हम जब एडमिशन करवाने के लिए गए थे तब बच्चे मुझ पर हंस रहे थे। सोचिए जब मैं उनके साथ बैठकर पढ़ाई करूंगी तो मेरा कितना मजाक बनाएंगे। नेहा को कंफर्ट फील करवाने के लिए अब विनोद नेहा को ओपन से स्कूल करता है और 3-4 साल में ही वो 10वीं और 12वीं पास कर लेती है। बहू, तुम तो काफी अच्छे नंबरों से पास हुई हो। अब समय आ गया है जब तुम बाकी बच्चों की तरह कॉलेज जाओ। मैं कल ही जाऊंगा तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन करवाने। अब अगले दिन पंकज और विनोद नेहा के एडमिशन की सारी तैयारी कर लेते हैं और सारे पेपर लेकर कॉलेज जाते हैं और नेहा का एडमिशन करवाते हैं। कुछ ही दिनों बाद नेहा अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है और अपनी बहू को साड़ी बिंदी सिंदूर में देख विनोद को नेहा के स्कूल वाली बात याद आती है और वो अपनी बहू से कहता है, बहू, तुम कॉलेज जा रही हो और कॉलेज में शायद रैगिंग बहुत होती है, इसलिए तुम बाकी नॉर्मल लड़कियों की तरह बनकर जाओ। सूट साड़ी पहनने की जरूरत नहीं है। कुंवारी लड़कियों की तरह जाओ जैसे तुम्हारी नंद कॉलेज जाया करती थी। अजल, तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? अपनी भाभी को कोई अच्छी सी ड्रेस दे। कॉलेज में नेहा के कपड़ों को लेकर कोई उसका मजाक न बनाए, इसलिए विनोद नेहा को काजल की तरह बनकर रहने को कहता है और खुद अपनी बहू को कॉलेज छोड़कर घर आता है, जहां कॉलेज में कुछ बच्चे नेहा से कहते हैं, तुम क्या कोई छोटी बच्ची हो या तुम्हारे पापा को तुम पर ट्रस्ट नहीं जो तुम्हें कॉलेज में भी खुद छोड़ने के लिए आए हैं? वो मेरे पापा नहीं, मेरे ससुर हैं और ये शहर मेरे लिए नया है, इसलिए वो सिर्फ मुझे कॉलेज दिखाने के लिए आए थे। क्या तुम शादीशुदा हो? मैंने पहली बार देखा कि कोई ससुर अपनी बहू को कॉलेज तक छोड़ने के लिए आए। तुम्हारे ससुर तो बहुत अच्छे हैं। कॉलेज के बच्चों से अपने ससुर की तारीफ सुनकर नेहा को काफी अच्छा लगता है और वो क्लास में जाकर आराम से अपनी पढ़ाई करती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ विनोद अपनी बहू का काफी ख्याल रखता है और पढ़ाई में उसकी मदद करता है। और जब एग्जाम होते हैं और नेहा रात भर जागकर पढ़ाई करती है तो विनोद अपने हाथों से अपनी बहू के लिए कॉफी बनाकर लाता है। पापा जी, आप नहीं जानते पर आपने एक पिता होने का पूरा फर्ज निभाया। जब से मैं ससुराल आई हूँ आपने कभी भी मुझे मेरे पापा की कमी नहीं होने दी। वो सब तो ठीक है बहू, पर मुझे गुस्सा तो तेरे पति पर आता है। देख कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। कल मेरी बहू का एग्जाम है और इसे कोई फिक्र ही नहीं है। अगले दिन नेहा एग्जाम के लिए लेट ना हो इसलिए विनोद खुद गाड़ी चलाकर अपनी बहू को कॉलेज छोड़कर आता है। समय गुजरता है और नेहा का कॉलेज पूरा हो जाता है और कॉलेज के आखिरी दिन विनोद अपने बेटे बेटी के साथ नेहा के कॉलेज जाता है, जहां वो अपनी बहू को स्टेज पर सम्मानित होते हुए देखता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। मेरी बहू का सपना पूरा हुआ। आज उसके पापा जहां भी होंगे अपनी बेटी को इस मुकाम पर देखकर बहुत खुश होंगे। कुछ ही देर में नेहा इंजीनियर की टोपी और हाथों में डिग्री लेकर अपने ससुर के पास आती है। विनोद के हाथों में नरेश की फोटो होती है। कुछ ही देर में कैमरामैन उनके पास आता है और वो पूरी फैमिली से कहता है, अंकल जी, आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन किया है, एक फैमिली फोटो तो बनती है, आप सब एक साथ हो जाइए। भैया, वो उनके पापा नहीं ससुर जी हैं। नहीं भैया, आपने सही कहा, ये मेरे पापा ही हैं। नेहा आज अपने ससुर को अपनी पिता का दर्जा देती है। ये सब देखकर विनोद अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता, जिसके बाद नेहा अपनी पूरी फैमिली और अपने पिता की फोटो के साथ अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी यादों को कैप्चर करती है और ससुर को लेकर नेहा की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है।